लेकिन आप वो मैच हारे हो जो कि आप लोग तो जीते हुए थे। अगर आप रियलिटी बेस्ड चीजें देखो, आप टीम इंडिया देखो, आप सिचुएशन देखो, क्लाउडी कंडीशन देखो, तो आप ये टेस्ट मैच किस तरह हार सकते हो? मैं आपको बताता हूँ किस तरह हार सकते हो। आप टको बाहर अब्बू की याद आती है ना। देखो, मैं किसी इंडियन भाई को गाली नहीं निकालूंगा, मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा, मैं वैसे भी किसी को नहीं निकालूंगा। मैं उनको पकड़ के बचाऊंगा जिन्होंने उससे रिटायरमेंट ली थी, उससे और इससे। रोहित शर्मा और विराट कोहली से जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी ना, उनको ना अब मैं उनको ना अब मैं उनके अंदर मैं अब जरा डालता हूं। क्योंकि बेटा ये मेरी बात सुनो, याद होगा आपको 2021 में विराट कोहली ने 60 ओवर थे, 60 ओवर, और 60 ओवर में इंग्लैंड ने 10 विकेटों पे 271 बनाने थे। विराट कोहली ने 203 पे लुढ़का दिया था इंग्लैंड को। 100 पे इंग्लैंड का कोई आउट नहीं था उस मैच में, बट 203 पे समथिंग पे पूरी टीम इंग्लैंड की हालत हो गई थी, क्योंकि विराट कोहली था, क्योंकि रोहित शर्मा था। अब मैं उनको बताता हूं जिन्होंने विराट रोहित को रिटायर करवा के ये बोल दिया था कि भाई कोई मसला, हेटर्स हैं। वो एक है कमेंटेटर टका, वो जो उस टाइम बोल रहा था, जिस टाइम केएल राहुल ने वो बाहर वाली बाल छोड़ी है, वो संजय मंजरेकर बोल रहा था कि जी एक फॉर्मर प्लेयर भी था जिसने इस तरह की बालें छेड़ के अपने आप को मुश्किल में डाला था, तो केएल राहुल तो ये बाल नहीं खेलेंगे और निकल पड़ा, तेरी मैं बजाऊं पकड़ के। अब्बू की याद आई है, अब पता चला कि अगर वो बल्ले से भी रन नहीं था करता, बट उसका फील्ड के ऊपर जो इंपैक्ट होता था वो अगली टीम को प्रेशर में डाल देता था। मैं आपको बताता हूं इंडिया आज हारा क्यों। देखो, बैटिंग इंडिया ने इस टेस्ट मैच में ब्रिलियंट की है। अगर भी आगे ये बोले ना कि नहीं जी वो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया, नहीं होता है। 5 सेंचुरियंस निकले, इतने इनफ होते हैं। 371 रन को छोटा रन नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इंग्लैंड की कंडीशन में, वो भी आपको क्लाउडी कंडीशन मिली हो, ठीक है। अब मसला किधर से हुआ? मसला एक तो आपका ये हुआ कि आपकी फील्डिंग पथेटिक फील्डिंग थी। मैंने जब से इंडियन क्रिकेट में देख रहा हूं ना, जब से मैं इंडियन क्रिकेट देख रहा हूं, छकड़ा किस्म की फील्डिंग होती है। पर टीम इंडिया ने जो फील्डिंग की है ना इस टेस्ट मैच में, वो एक सबसे बड़ा रीजन है इस टेस्ट। ड्रॉप कैचेस की वजह से झाड़ू फिर गया, पुअर बॉलिंग की वजह से झाड़ू फिर गया, पुअर सिलेक्शन की वजह से झाड़ू फिर गया, और बॉलर्स ने जिस तरह से लंका ढाई है, और जो कप्तान की फील्ड प्लेसमेंट थी तो अजीब ही है। मतलब कि जो कुछ भी ड्रामे हुए आज के मैच में, सारा आप लोगों के साथ इस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना, यूट्यूब पे देख रहे हैं आपने पॉजिटिविटी देखी। एक एंगल ये है कि आप क्रिटिकल हुए, तो जो मैं पहले दिन से कह रहा था अर्शदीप, वो अर्शदीप होता, वो नए बॉल से स्विंग करता, वो पुराने को रिवर्स करता, उसका रिसेंट रेड बॉल का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, बट अर्शदीप को नहीं खिलाया गया, क्वाइट सरप्राइजिंग। और फिर जो प्रेशर ईज होता है ना, जब आपके पास हल्के बॉलर आ जाए ना, फिर सारी कुटाई होने लगती है। आप देखो 3-4 के आसपास रन मारे, ये नहीं कि वो उनसे डर गए और उनको कुछ नहीं किया, उन्होंने वो इनको अटैक करते रहे। और बीच में फिर जायसवाल के ड्रॉप कैचेस, जायसवाल हमेशा गंदा फील्डर था यार, अब तो इंप्रूव कर ले भाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आ गए हैं। पता नहीं काम नहीं करता ये फील्डिंग पे, प्रैक्टिस नहीं है इसकी, इसका क्या मसला है फील्डिंग से। ये फील्डिंग कोच को, जो पत्रकार हैं वहाँ पर जब फील्डिंग कोच आए तो वो उनसे पूछें कि व्हाट्स रॉन्ग विद जायसवाल, वो गलत टेक्निक से क्यों बॉल पकड़ने की, बॉल पे आने की कोशिश करते हैं। मतलब कि वो दो फील्डिंग कोचर हैं, अंटन डोजे और जय, मतलब कि आपकी इस तरह की फील्डिंग ये एक्सेप्टेबल नहीं है यार, मतलब ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह की फील्डिंग थी, जिस तरह की आज बॉलिंग हुई, 150 150 तो डक हिट कर गया, फिर क्रॉली ने मार दिया, फिर नीचे स्टोक्स मार गया, फिर ब्रूक्स मार गया, ऊपर से रूट मार गया। देखो इनके ना पंत और केएल राहुल की तरह उतने उस तरह से ग्लैमराइज किस्म के सो नहीं आए। इनके जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है वो मैच के जीतने में काम आया है। जैसे मैच के जीतने में पंत और राहुल काम आए थे ना, अब उनकी बात ज़्यादा नहीं होगी। जो इधर झेलने में ज़्यादा थे ना, उनकी बात ज़्यादा होगी कि भाई वो क्रिकेट के लिए कितने अच्छे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है, कितना क्रेज़ है उनके लिए क्रिकेट में। बहरहाल जी, फिर वही बात कहूँगा कि हजम नहीं हो रही ये किस तरह से हार गई। आज बड़ा ही दुख लग रहा है, मतलब कि 371 रन मेरे हिसाब से टू इनफ था इन सारे घरों के लिए, इनफ था कि बहुत स्कोर बना लिया। हम बड़े खुश थे बाबा जी कि हम बड़ा बेहतरीन एशिया की टॉप की टीम इंडियन, और हम सुकून से इन्हें लिटा लेंगे गोरों को। मतलब साला उसके बाद जज्बात बदलना शुरू हुए, एहसासात बदलना शुरू हुए, पता नहीं क्या क्या बदल गया साला, समझ नहीं लगने दी। मतलब मुझे ये बता दें कि सबसे पहले ये बताओ कि हम इंडियन टीम जो है मैच हारी कहां से? इंडियन टीम मैच बैटिंग की वजह से हारी है, बॉलिंग की वजह से हारी है, या फील्डिंग की वजह से हारी है, या मिडिल ऑर्डर के बेस्टमैन जो इंडिया के हैं उनकी वजह से हारी है? अब ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है बाबा जी कि ये किस वजह से हारी है। उसके बाद मैं तो रोशनी डालूंगा, मैं तो बताऊंगा बाबा जी, मैं तो खुल के बताऊंगा जहां पे गलती है, ठीक है। आज ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इंडियन टीम जो है ना वो पाकिस्तान टीम से ना कोई क्लासेस लेके आ रही है फील्डिंग की, जैसे कोई निखट्टू किस्म की फील्डिंग की है।
मतलब जहां पे एक बन रहा है वहां पे ये 2 बनवा रहे हैं, जहां पे 2 बन रहा है वहां पे 3 बनवा रहे हैं, जहां पे 3 बनता है साला उधर चौका ही करा दिया। ये ऐसे हिसाब से खेल रहे थे। कैच ऐसे लग रहा था कि जैसे सईद अजमल जैसा फील्डर है जिसके हाथ में मोहरे हुए हैं, मतलब हर बंदा ही कैच छोड़ रहा है, हर बंदा ही जिसको देखो वो कैच छोड़ रहा है। शार्दुल ठाकुर को देख लो, वो अपने लगा हुआ है। ये जस्सी जयसवाल को देख लो, उससे कैच नहीं पकड़ने वाला। मैं हिसाब लगा लें, जडेजा जैसे बंदे से कैच ड्रॉप हो रहा है यार। अजीब बंदे हैं, समझ से बाला तर है। अब बॉलर यहाँ पे क्या करे, मुझे समझा दो ना बॉलर क्या करे। वो बुमराह सर पकड़ के बैठ रहा है, पागल का बच्चा थोड़ी है वो मतलब कोशिश कर रहा है ना, वो कितनी कोशिश करे। अब कैच वो मेहनत कर रहे हैं, आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से कैच ड्रॉप हो जाता है। जब थोड़ा सा प्रेशर बनता है फिर कैच ड्रॉप हो जाता है। मतलब इस तरह जीतेंगे क्या, इस तरह जीतोगे? मतलब क्या समझना चाहते हो, मुझे समझा दो कोई। आप हिसाब लगाएं, एक जैक क्रॉली मैच तो मेरे इनके एक दिन के अंदर 371 चेस करवा दिया इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के। बेस्ट बॉल आज पता चल गया कितनी खतरनाक है। बुमराह भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे तो विराट कोहली की याद आ गई, फॉर 60 ओवर दे शुड फील लाइक अ हेल आउट देयर। ये वो विराट कोहली की लाइन थी जब 271 चेस करना था 60 ओवर के अंदर, और तब भी इंडिया को विराट कोहली ने जितवा दिया था। और आज 271 नहीं 371 था, 100 रन ज्यादा थे। उसके बावजूद क्या हुआ, आप सबके सामने रिजल्ट है कि किस तरीके से इंग्लैंड ने चेस किया है। शानदार किस्म की बैटिंग करके दिखाई। बेन डकेट ने रोल के रख दिया यार। यकीन करें कि इतनी क्लाउडी कंडीशन, बार बार बारिश हो रही है, हर चीज सूट कर रही है बॉलर्स को, लेकिन उसके बावजूद विकेटें नहीं मिल रही। ऐसी गंदी कप्तानी मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसी ठंडी कप्तानी मैंने आज तक नहीं देखी कि कोई और प्लेयर होता वो कभी भी केएल राहुल जैसे फील्डर को ना स्लिप में ना खड़ा करे। मैं मानता हूं केएल राहुल जो है ना वो विकेट कीपर है, शानदार किस्म का फील्डर है, लेकिन आपको माइंड गेम भी खेलनी होती है। केएल राहुल बहुत ठंडा इंसान है, वो कभी भी एग्रेशन दिखाता ही नहीं है। विराट कोहली फर्स्ट स्लिप पे खड़ा होता था, बल्लेबाज को बोल के टीज कट करके वो बुरा हाल कर देता था। वो टेस्ट मैच याद है ना 271 वाला, वो कैसे जीते थे? विराट कोहली ने पीछे से एग्रेशन दिखाया था। केएल राहुल तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। शुभमन गिल इतनी गंदी कप्तानी, उसको कुछ पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, मैंने किस तरीके से बॉलर चेंज करने तो जय श्री राम, आप देख रहे हो जय क्रिकेट 18 चैनल। और आपने देखा पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन। एक बार गौतम गंभीर ने कहा था कि मैच में 1000 रन बनाने से मैच नहीं जीता जाता, मैच तो 20 विकेट लेने से जीता जाता है। हालांकि टेस्ट मैच में ऐसा ही होता है, जब तक हम 20 विकेट सब ऑल आउट नहीं कर देते तब तक हम मैच नहीं जीत पाते। और जितने भी रन बनाए हो लेकिन मैच ड्रॉ ही हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में शायद गौतम गंभीर ने ये बात तो सही कही थी, लेकिन उन्होंने प्लेइंग 11 बनाने में कुछ मुश्किल आई होगी या क्या पता क्या हुआ होगा, लेकिन चयन अच्छा नहीं हुआ था। इसलिए हमको बॉलिंग अटैक में बहुत ही जो एक्सपीरियंस बॉलर थे उनकी कमी खली। हालांकि जसप्रीत बुमराह ही अकेले पूरी टीम की जिम्मेदारी उठाई हुई थी, बाकी कोई भी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का साथ नहीं दे रहा था। और हम भारतीय टीम को इस पहले मुकाबले में कारमी हार का सामना करा। अगर आपको भी ये वीडियो देखकर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो